एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले करने के बाद ईरान और पाकिस्तान अब संभलते दिख रहे हैं। ईरान ने पहला हमला करके दावा किया था कि उसने पाकिस्तान की सीमा में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल फदल के ठिकानों को तबाह किया है। वहीं पाकिस्तान ने उसका जवाब बुधवार की रात को दिया और कहा कि हमने वहां सक्रिय बलूच उग्रवादियों को टारगेट किया। इसके बाद से चर्चा तेज थी कि अब ईरान क्या फिर से हमला करेगा, लेकिन अब ईरान ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि वे जंग को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। यही नहीं, उसने इस्लाम की दुहाई देते हुए जंग से बचने जैसी बात कही है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन दिनों गाजा में यहूदी सत्ता अत्याचार कर रही है। हमें उस पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों और आतंकवादियों को मौका नहीं दे सकते कि वे हमारे बीच तनाव पैदा करें और उसका फायदा उठाएं। ईरान ने कहा कि हम पाकिस्तान से दोस्ताना और भाईचारे वाले रिश्ते की उम्मीद करते हैं। हालांकि उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को शरण मिलना स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो वहां से हमारे ऊपर अटैक करते हैं। ईरान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के हमले में सीमांत गांव के 9 लोग मारे गए, जो विदेशी हैं। माना जा रहा है कि ईरान अब युद्ध के मूड में नहीं है। विदेशी मामलों के जानकार सुशांत सरीन भी लिखते हैं कि ईरान पर दबाव था कि वह फिलिस्तीन में जारी जंग के बीच कुछ ताकत दिखाए। इसी के तहत उसने सीरिया, इराक और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह से पलटवार करेगा, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने देश में फैली अस्थिरता के बीच इसे एक मौके के तौर पर देखा। माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान में सेना को एक बार फिर से कमांड मिल जाएगी। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ मतभेद है, लेकिन हम भाईचारे और दोस्ताना संबंधों में ही रहना चाहते हैं। ईरान हमेशा ये मानता है कि पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रहे, उन्हें कोई दुश्मन या आतंकवादी पटरी से न उतारे। इससे दुनिया फायदा उठाएगी। ये वक्त एक रहने का है, क्योंकि गाजा में हमारे भाइयों पर यहूदी सत्ता अत्याचार कर रही है। उनके अपराधों से निपटना जरूरी है। वे नरसंहार कर रहे हैं। ये मुद्दा इस्लामिक जगत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वहीं इन दोनों देशों के बीच हुए हमलों और इनके रिश्तों के बारे में रक्षा विशेषज्ञों ने जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। तो पाकिस्तान अगर खुद के देश का हिस्से को अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो वो आगे क्या ही करेगा। दूसरी चीज ऐसी कि अगर ईरान ने जब मिसाइल छोड़े थे तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस ये कहां पर थी। पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने उन्हें जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए थी और इन मिसाइल्स को रोकना चाहिए था। बट देन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो है वो टोटली इनइफेक्टिव है। और इसका मतलब कि पाकिस्तान की सेना ये सीमा के ऊपर सो रही थी। ईरान और पाकिस्तान के बीच ये जो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं लड़ाई और इस प्रकार की जो करतूतें हैं, ये जो है ये होनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ये सुनने वाला राष्ट्र नहीं है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये ऐसी हरकतें ये करता रहेगा और सारे जो पड़ोसी देश है उन सारे पड़ोसी देशों को अब जाग जाना चाहिए और पूरी दुनिया को जाग जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी को पनाह देने वाले राष्ट्र को हमने तुरंत बहुत बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है।